नमस्कार मित्रों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं ऑन गॉड के अध्याय 5 की उस अत्यंत संवेदनशील और गहरे प्रदेश में जहां कृष्णमूर्ति मनुष्य की सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे जटिल मनोवैज्ञानिक संरचना को उजागर करते हैं। मन का केंद्र। यह वही अध्याय है जहां वे पहली बार इतने स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मनुष्य जिस मैं को पकड़े हुए है वही सभी आध्यात्मिक खोजों, सभी धर्मों और सभी संघर्षों की जड़ है। इस अध्याय की शुरुआत एक आम प्रश्न से नहीं बल्कि एक अदृश्य दरवाजे से होती है। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे यह पूरा रहस्य छिपा है कि मनुष्य क्यों बदल नहीं पाता, क्यों दुख बना रहता है, क्यों सत्य दूर है और क्यों ईश्वर मन के लिए एक अनसुलझी पहेली बना रहता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन तब तक ईश्वर की बात भी नहीं कर सकता जब तक वह इस केंद्र को न समझ ले। इस अदृश्य मैं को जो हर विचार, हर इच्छा, हर भय और हर स्मृति की जड़ में छिपा बैठा है, यही वह क्षण है जहां अध्याय 5 गहराई में उतरना शुरू करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारे भीतर जो केंद्र है, जो मैं है, वह स्थिर नहीं बल्कि निरंतर बदलता रहने वाला एक आंदोलन है। पर यह आंदोलन इतना तेज है कि हमें भ्रम होता है कि यह कोई स्थायी सत्ता है, कोई वास्तविक आत्मा, कोई स्थिर मैं, लेकिन यह मात्र स्मृतियों, अनुभवों, प्रतिक्रियाओं और इच्छाओं का एक संग्रह है, एक निरंतर प्रवाह। और जब तक यह केंद्र है तब तक संघर्ष भी है, क्योंकि केंद्र खुद को सुरक्षित रखना चाहता है। वह खुद को महत्व देता है, अपनी पहचान से चिपका रहता है, अपने अनुभवों को जमा करता है, अपनी उपलब्धियों को बढ़ाता है और हर क्षण स्वयं को दूसरों से मापता है। यह तुलना, यह निरंतर संघर्ष मन को कभी शांत नहीं करने देता। और जब मन शांत नहीं होता तो वह सत्य को कैसे देखेगा, वह ईश्वर को कैसे समझेगा, वह उस मौन को कैसे छुएगा जहां मैं समाप्त होता है। यहीं से अध्याय की असली यात्रा शुरू होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन हमेशा खंडित रहता है। एक तरफ वह स्वतंत्रता, सत्य, ईश्वर की बात करता है, दूसरी तरफ वही मन अपनी पहचान, अपनी महत्वाकांक्षा, अपने अनुभवों और अपनी स्मृतियों को पकड़े हुए है। यह द्वंद्व ही पीड़ा है, यह द्वंद्व ही भ्रम है और इसी द्वंद्व में मन स्थिरता खोजता है। ईश्वर की खोज उसी संघर्ष से जन्म लेती है। वे कहते हैं कि जब तक मन इस द्वंद्व को नहीं समझता तब तक आध्यात्मिक खोज एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक सुविधा मात्र है। मन ईश्वर नहीं चाहता, मन सुरक्षा चाहता है, मन स्वतंत्रता नहीं चाहता, मन अपनी पहचान को सुरक्षित रखना चाहता है। मन मौन नहीं चाहता, मन उपलब्धि चाहता है। मन सत्य नहीं जानता, मन किसी ऐसे सहारे को ढूंढता है जो उसे दर्द से बचा ले। और जब ईश्वर एक सहारा बन जाता है तब वह सत्य नहीं रह जाता, वह मन का एक सहायक उपकरण बन जाता है। फिर ईश्वर मन की कल्पना है, वास्तविकता नहीं। कृष्णमूर्ति हमें इस अध्याय में बार बार कहते हैं कि यदि आप सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इस मन को देखिए,
यह कैसे काम करता है, कैसे प्रतिक्रिया करता है, कैसे अपने ही भय से छिप जाता है, कैसे अपने अनुभवों में सुख ढूंढता है और कैसे हर चीज़ को पकड़ कर रखना चाहता है, क्योंकि पकड़ना ही उसकी परिचित आदत है। वे कहते हैं कि मन को देखने का मतलब है अपने पूरे अस्तित्व को दर्पण में देखने जैसा। कोई सुधार नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई व्याख्या नहीं, सिर्फ देखना, केवल निरीक्षण, क्योंकि निरीक्षण में ऊर्जा है और यही ऊर्जा पुरानी आदतों को मिटा देती है। इस अध्याय में वे एक बेहद सुंदर तुलना देते हैं। वे कहते हैं कि मन एक तालाब की तरह है। जब तक तालाब की सतह पर लहरें हैं, इच्छा, भय, स्मृति, क्रोध, महत्वाकांक्षा, तब तक आप तल में छिपी चीज़ों को नहीं देख सकते। सतह शांत हो जाए तब तल दिखाई देता है और मन के तल में वही सत्य है जिसकी खोज सदियों से की जा रही है। पर यह शांति किसी अभ्यास से नहीं आती। अभ्यास मन को यांत्रिक बना देता है। यह शांति किसी नियंत्रण से नहीं आती। नियंत्रण में संघर्ष है। यह शांति इच्छाओं के दमन से भी नहीं आती। दमन भीतर आग पैदा करता है। यह शांति आती है मन को समझने से, न कि सुधारने से। समझ ही परिवर्तन है, समझ ही मौन है और मौन ही वह द्वार है जहां मैं पिघल जाता है। इस अध्याय की सबसे गहरी बात यहाँ आती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन के भीतर यह जो मैं है, यह एक अलग सत्ता नहीं, यह मन का ही निर्माण है। यह पहचान का केंद्र है, पर यह वास्तविक नहीं। यह केवल स्मृतियों का ढेर है जिसे मन ने एक इकाई मान लिया है। और जब तक यह ढेर है तब तक मन कभी भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि यह ढेर हमेशा बोझ बनकर साथ चलता है। यह भविष्य की कल्पना करता है, अतीत को घसीटता है और वर्तमान को मिटा देता है। यही कारण है कि सत्य केवल उसी मन में प्रकट हो सकता है जो प्रत्येक क्षण नया है, अतीत से मुक्त, अनुभव से मुक्त, स्मृति के बोझ से मुक्त। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन को मुक्त करने का अर्थ है मैं को तोड़ देना, न कि हिंसा से, न त्याग से, न साधना से, बल्कि समझ से। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे मन हल्का होता जाता है। जैसे कोई पक्षी उड़ना सीख रहा हो, जैसे कोई नदी समुद्र के निकट पहुंचने से पहले अपना सारा बोझ छोड़ देती हो। इस अध्याय में आगे वे बताते हैं कि कैसे मन मैं की छाया को पकड़कर ही खुद को मजबूत बनाए रखता है और उसी चक्र में दुख दोबारा और दोबारा जन्म लेता है। यह दुख का चक्र तब तक नहीं टूटता जब तक मन अपने भीतर इस पूरी संरचना को नहीं देख लेता। और यहीं इसी बिंदु पर अध्याय 1 और भी गहरे स्तर में प्रवेश करने लगता है, जहां वे बताते हैं कि कैसे विचार लगातार मैं को बनाए रखता है, कैसे स्मृति मैं को भोजन देती है, कैसे अनुभव मैं की दीवारें खड़ी करता है और कैसे इच्छा मैं को भविष्य में धकेलती है। और जब विचार, स्मृति, अनुभव और इच्छा
इन सब का यह खेल स्पष्ट होने लगता है, तब मन पहली बार देखता है कि वह कितना बोझिल था, और बोझ के टूटते ही वह वही स्पर्श महसूस करता है जहां अद्भुत मौन जन्म लेता है। जहां हम पहुंचे थे वहां मन अपने ही बोझ को देख रहा था। वह बोझ जो अनुभवों, स्मृतियों, इच्छाओं और भय से बना है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह बोझ केवल इसलिए बना रहता है क्योंकि विचार लगातार मैं को केंद्र में रखता है। विचार हर क्षण कहता रहता है, मैंने अनुभव किया, मैंने दुख पाया, मैं खुश हुआ, मैं बदला लूँगा, मैं पाऊँगा, मैं खो दूँगा, और इसी निरंतर गतिविधि में एक भ्रम पैदा होता है कि यह मैं कोई ठोस वास्तविकता है। लेकिन वे बताते हैं कि यह एक अत्यंत सूक्ष्म भ्रम है, जैसे कोई धुआं जो आकार ले ले, पर जिसमें कोई वास्तविकता ठोसता नहीं होती। हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर पकड़ते ही उसके भीतर कुछ नहीं मिलता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह उसी चीज को बचाने में जीवन बर्बाद कर देता है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं। यह मैं दुश्मनी पैदा करता है, तुलना पैदा करता है, जलन पैदा करता है, महत्वाकांक्षा पैदा करता है, अहंकार पैदा करता है और हर क्षण खतरा महसूस करता है। इसके बिना मन बिखर जाएगा, ऐसा मन को लगता है। पर सच यह है कि इसी मैं के कारण मन बिखर रहा है। और यहीं वे पहली बार अध्याय में एक अत्यंत गहरी बात कहते हैं कि स्वार्थ का अंत ही स्वतंत्रता का आरंभ है। पर स्वार्थ का अंत किसी प्रयास से नहीं होगा, क्योंकि प्रयास भी मैं का ही विस्तार है। जब तक प्रयास है तब तक मैं बचा हुआ है। जब तक लक्ष्य है तब तक मैं केंद्र में है। जब तक खोज है, जब तक खोजने वाला, तब तक खोजने वाला जीवित है। वे बार बार कहते हैं कि मैं का अंत एक घटना नहीं, एक समझ है। समझ ही दोष का अंत है। समझ ही मैं को भंग कर देती है। इस भंग में कोई हिंसा नहीं, सिर्फ प्रकाश है। अध्याय में इस बिंदु पर वे बताते हैं कि मनुष्य सत्य तक इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि वह सत्य को एक उपलब्धि की तरह देखता है, कुछ पाने की तरह, जैसे दुनिया की कोई वस्तु मिल जाए। लेकिन सत्य कोई वस्तु नहीं है। सत्य वह क्षण है जहां खोज ही समाप्त हो जाती है, जहां पाने वाले की भूख ही खत्म हो जाती है, जहां मैं की पूरी संरचना ढह जाती है। यह ढहना वह जगह है जहां मन पूर्ण मौन में प्रवेश करता है। एक ऐसा मौन जो ध्वनि का अभाव नहीं बल्कि विचार के अभाव का मौन है। यह मौन जीवित है, धड़कता है और उसी में एक ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है जिसे शब्दों में कहना नामुमकिन है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि यह मौन साधना से, तप से, मंत्रों से, अनुशासन से नहीं आता। यह मौन समझ से आता है। घरेलू, सरल, रोजमर्रा की जीवन में मिलने वाली समझ से। जब आप गुस्से को देखते हैं बिना निंदा किए, भय को देखते हैं बिना उसे दबाए, इच्छा को देखते हैं बिना उसे महत्व दिए, तभी यह समझ पैदा होती है।
और यही समझ धीरे धीरे पूरे मन को बदल देती है। अध्याय 5 के मध्य भाग में कृष्णमूर्ति एक और महत्वपूर्ण चीज सामने लाते हैं, समय की भूमिका। वे कहते हैं कि मैं समय से पैदा होता है, स्मृति समय है, अनुभव समय है, कल की अपेक्षा और कल का भय, ये सब समय की रचनाएं हैं। और जहाँ समय है वहाँ हमेशा संघर्ष है। वे कहते हैं कि सत्य समय के भीतर नहीं है, सत्य केवल इसी क्षण में है, अभी, बिल्कुल अभी। पर मन वर्तमान नहीं जी सकता, क्योंकि मन हमेशा या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। मन वर्तमान को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि वर्तमान में मैं को कोई ठिकाना नहीं मिलता। वर्तमान में मैं की मृत्यु है, इसलिए मन वर्तमान से भागता है और इसी भागने में दुख शुरू होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब मन पूर्णतः वर्तमान में होता है, बिना किसी स्मृति के हस्तक्षेप के, तभी वह स्वतंत्र होता है। यह स्वतंत्रता ही प्रेम है, यह स्वतंत्रता ही ध्यान है, यह स्वतंत्रता ही सत्य है। इस अध्याय में वे बताते हैं कि प्रेम वह चीज नहीं है जिसे मन पैदा कर सकता है। जहाँ मैं है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ तुलना है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ चाहत है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ अधिकार है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं। प्रेम केवल उस मन में जन्म लेता है जिसके भीतर कोई केंद्र नहीं। और जब यह प्रेम जन्म लेता है, उसी क्षण मन के भीतर एक ऐसी रोशनी फैलती है कि ईश्वर का प्रश्न ही बदल जाता है। ईश्वर अब कोई खोज नहीं, ईश्वर अब स्वयं जीवन की प्रतिध्वनि बन जाता है। इस अवस्था में मन यह नहीं पूछता कि ईश्वर है या नहीं, वह केवल देखता है जीवन के हर क्षण में, हर संबंध में, हर क्रिया में, हर मौन में एक ऐसी उपस्थिति है जो सोच से परे है। वह उपस्थिति तर्क से नहीं आती, वह आती है जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह अवस्था किसी विशेष स्थान में नहीं मिलती, न मंदिर में, न पहाड़ों में, न किसी पुस्तक में। यह अवस्था मन में जन्म लेती है। जब मन स्वयं को पूरी तरह समझ लेता है, और इस समझ की कोई सीमा नहीं, यह समझ जीवित है, यह निरंतर है, यह हर क्षण नई है। इस अध्याय के अंतिम हिस्से में वे बताते हैं कि क्या यह संभव है कि मन इस पूरे चक्र से इच्छा, भय, महत्वाकांक्षा, संघर्ष, तुलना, स्मृति, इन सब से एक ही क्षण में मुक्त हो जाए। और वे कहते हैं हाँ, यह संभव है, लेकिन यह तभी संभव है जब देखने में कोई विलंब नहीं, कोई विचार नहीं, जब मन किसी घटना को उसके जन्म लेते ही देख लेता है। यह देखने में ही स्वतंत्रता है, यह देखने में ही परिवर्तन है, और यह देखने में ही मैं समाप्त हो जाता है। और जब मैं समाप्त होता है, उसी क्षण एक ऐसा मौन जन्म लेता है जिसमें असीम ऊर्जा है, जिसमें अपार प्रेम है, जिसमें भय का कोई नाम नहीं, और जिसमें सत्य अपनी संपूर्णता में खड़ा है, चमकता हुआ, स्पष्ट, निर्विकल्प, बिना किसी नाम या रूप के।
यह वही स्थान है जहाँ अध्याय धीरे धीरे हमें ले जाता है और इसी मौन में वह अगला द्वार खुलता है जहाँ कृष्ण मूर्ति एक और भी गहरी चुनौती रखते हैं, एक ऐसा प्रश्न जिसके सामने भीतर की पूरी संरचना कांपने लगती है। यहीं से अध्याय अपने अगले स्तर में प्रवेश करता है और यहीं से आगे वह उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ता है जिसे शब्द छू नहीं सकते। यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।